हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाह फॉर इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, कोड से जुड़े हुए इंग्लिश के शब्द और वाक्य और जो हेडलाइंस होती हैं, जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है, दोस्तों उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। और बहुत सारे आपको ऐसे एडवांस वर्ड मीनिंग्स आपको सिखाने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को और अच्छा करेंगे। दोस्तों, क्राइम से जुड़े भी हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उन वीडियोस तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट है दैट इज अ पिटीशन या पटिशन, दोनों कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है याचिका। थाईलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज थ्रोन आउट अ पिटीशन चैलेंजिंग द पार्लियामेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ द इलेक्शंस विनिंग पार्टी। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने चुनाव जीतने वाली पार्टी को अनुमति देने से संसद के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। तो याचिका की इंग्लिश होती है दैट इज अ पिटीशन, और खारिज कर देना दैट इज अ थ्रोन आउट अ पिटीशन। वैसे खारिज करने की और भी इंग्लिश होती है, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट इज मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन का मतलब होता है दया याचिका। सो प्रेसिडेंट रिजेक्टेड द मर्सी पिटीशन। इसका मतलब राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी। नेक्स्ट इज द एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है दोस्तों स्थगित करना। दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे एडजर्न द हियरिंग इन द बेल प्ली फाइल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे एडजर्न द हियरिंग इन द बेल प्ली फाइल्ड। सो द कोर्ट इज एडजर्न, ये भी आपने सुना होगा अक्सर, अदालत स्थगित कर दी गई है ना। कभी आपने मूवी में देखा होगा जिसमें जज साहब कहते हैं द कोर्ट इज एडजर्न, सो दैट इज अदालत स्थगित कर दी गई है। सो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। तो स्थगित करने को दैट इज एडजर्न करना। और बेल प्ली का मतलब होता है दोस्तों जो जमानत याचिका है, दैट इज अ बेल प्ली। नेक्स्ट इज क्वाश। क्वाश का मतलब होता है दोस्तों खारिज करना। बेल पिटीशन वाज क्वाश्ड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सो दैट इज अ बेल पिटीशन का मतलब जैसे जमानत याचिका, एंड क्वाश्ड का मतलब होता है खारिज कर देना। नेक्स्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है दोस्तों मुकदमेबाजी। द पेमेंट वाज मेड टू अवॉइड थ्रेटन लिटिगेशन। सो थ्रेट का मतलब होता है धमकी, और थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना। सो दैट इज अ थ्रेटन लिटिगेशन। यह भुगतान धमकी भरे मुकदमे से बचने के लिए किया गया था। सो द पेमेंट वाज मेड टू अवॉइड थ्रेटन लिटिगेशन। दैट इज अ लिटिगेशन का मतलब मुकदमेबाजी। नेक्स्ट इज कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कारावास। अ 13-year-old इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन बॉय स्पेंट 45 days in solitary confinement while being held for minor offenses। एक 13 वर्षीय स्वदेशी ऑस्ट्रियाई लड़के ने छोटे मोटे अपराधों के लिए कैद में रहते हुए 45 दिन एकांत कारावास में बिताए। सो एकांत कारावास का इंग्लिश होती है दैट इज अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और एकांत का मतलब होता है सॉलिटरी। ओके, और इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। नेक्स्ट इज रिजर्व वर्डिक्ट। इसका मतलब होता है फैसला सुरक्षित रखा। दैट इज अ तोशाखाना मामला, है ना, ये आपने सुना होगा। तोशाखाना मामला पाक अदालत ने इमरान खान की याचिका पर रखा। 29 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। सो तोशाखाना केस, पाक कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन इमरान खान्स प्ली टू अनाउंस जजमेंट ऑन August 29। नेक्स्ट इज इम्पोज हेफ्टी फाइन। इसका मतलब होता है भारी जुर्माना लगाया। कोलकाता हाई कोर्ट दैट इज एचसी सर्किट बेंच सस्पेंड्स अंडमान चीफ सेक्रेटरी imposes hefty fine on LG in contempt matter। So कलकत्ता हाईकोर्ट सर्किट बेंच ने अवमानना मामले में अंडमान के मुख्य सचिव दैट इज अ चीफ सेक्रेटरी imposes hefty fine को निलंबित किया। दैट hefty fine का मतलब भारी जुर्माना लगाया, और निलंबित किया, उसे सस्पेंड किया गया। LG पर भारी जुर्माना लगाया। दैट इज अ imposes hefty fine on LG। कंटेम्प्ट का मतलब होता है दोस्तों अवमानना। आपने सुना होगा ना, कोर्ट की अवमानना। सो दैट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आपने सुना होगा। Next is the Bombay High Court said that while hearing final arguments on a plea filed by a woman। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला की ओर से दायर याचिका पर अंतिम दलीलें सुनते हुए ये बात की। सो दैट इज अ प्ली। प्ली का मतलब होता है दोस्तों याचिका, एंड दैट इज अ आर्गुमेंट्स का, फाइनल आर्गुमेंट्स का मतलब अंतिम दलीलें सुनना। ओके। वाटरशेड मूवमेंट का मतलब होता है ऐतिहासिक क्षण। सुना होगा आपने ऐतिहासिक क्षण, दैट इज अ वाटरशेड मूवमेंट। माय कंटेम्प्ट केस
a watershed movement for freedom of speech. मेरा अवमानना मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। नेक्स्ट इज एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है निर्दोषी ठहराना, किसी से दोष से मुक्त कर देना, दैट इज एक्सोनरेट। थ्री मैन erroneously convicted of crimes in New York City in the 1990s have been exonerated after examinations of their cases। 1990 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में अपराधों के लिए गलती से दोषी ठहराए गए 3 लोगों को उनके मामलों की दोबारा जांच के बाद दोष मुक्त कर दिया गया। दोष मुक्त की इंग्लिश क्या होती है आपकी? दैट इज एक्सोनरेट करना। और एनोनियसली का मतलब होता है दोस्तों गलती से। गलती से, दैट इज एरोनियसली। कन्विक्टेड का मतलब होता है अपराधी ठहरा जाना, दैट इज अपराध ऑफ क्राइम्स। नेक्स्ट एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल इन कंट्रोवर्सी। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है विवादों में घिर जाना, दैट इज एम्ब्रॉयल इन कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद और एम्ब्रॉयल का मतलब होता है घिर जाना। मिल्क ब्रांड्स एम्ब्रॉयल्ड इन कंट्रोवर्सी इन तमिलनाडु आफ्टर द कर्नाटका। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में भी दूध ब्रांड विवादों में घिर गए हैं, दैट इज एम्ब्रॉयल इन कंट्रोवर्सी। Next is non-bailable warrant, गैर जमानती वारंट। MP High Court quashes non-bailable warrant issued at very first instance seeking presence of accused, says it's against mandate of law। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आरोपी की उपस्थिति की मांग, ओके, दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है जिसपे आरोप लगे हों, ओके, को लेकर जारी गैर जमानती वारंट को, नॉन बेलेबल वारंट, पहली ही बार में फर्स्ट इंस्टेंस सीकिंग रद्द कर दिया, दैट इज अ क्वैश कर दिया। कहा कि ये कानून के खिलाफ है, सेज इट्स अगेंस्ट मैंडेट ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज डेप्रिकेट। डेप्रिकेट्स, दैट इज अ निंदा। सुप्रीम कोर्ट डेप्रिकेट्स लॉयर्स कंडक्ट अगेन। तो डेप्रिकेट का मतलब होता है निंदा। सुप्रीम कोर्ट ने वकील के आचरण की निंदा की। Next is the anticipatory bill, that is the anticipatory bill, अग्रिम जमानत। ये आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों, केरला HC होल्ड्स एंटिसिपेटरी बिल। केरल हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट इज सरकारी वकील। इर्क का मतलब होता है दोस्तों गुस्सा दिलाना, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना। तो इर्क बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर्गुमेंट द बेंच रिक्वेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ महाराष्ट्र एडवोकेट जनरल। सरकारी वकील की दलीलों से नाराज होकर, नाराज होना, दैट इज इर्क्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब सरकारी वकील से नाराज होकर द बेंच रिक्वेस्टेड, तो बेंच महाविद्या की उपस्थिति का अनुरोध किया। नेक्स्ट इज डेपोज। डेपोज का मतलब होता है दोस्तों गवाही देना। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज सेड दैट अ हॉस्टाइल विटनेस इन अ क्रिमिनल ट्रायल ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट्स और allurement if wants to depose truthfully differently must be recorded and re-examined। तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा सिंह ने कहा कि धमकी, दैट इज अ थ्रेट। एल्यूरमेंट का मतलब होता है किसी को लालच देना, प्रलोभन देना के कारण अपराधी मुकदमे में कोई विरोधी गवाह अगर सच्चाई अलग ढंग से गवाही देना, दैट इज अ डेपोज, तो उसे दोबारा बुलाया जाना चाहिए, मस्ट बी रिकॉर्ड एंड री एग्जामिन्ड, दोबारा पूछा जाना चाहिए। नेक्स्ट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसका मतलब होता है आजीवन कारावास। मैन गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर किलिंग वुमेन। महिला की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास। नेक्स्ट इज हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन का मतलब होता है दोस्तों उच्च राजद्रोह, ओके, उच्च राजद्रोह, नॉर्मल राजद्रोह नहीं, उच्च बिल्कुल हाई लेवल का। सो दैट इज अ घानास। Parliament has voted to abolish the death penalty for all crimes except high treason। घाना की संसद ने उच्च राजद्रोह को छोड़कर सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड समाप्त किया जाना, दैट इज एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त किया जाना, द डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए मतदान किया है। नेक्स्ट इज कैपिटल पनिशमेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों मृत्यु दंड। इन सम कंट्रीज कैपिटल पनिशमेंट इज अ लीगल पेनल्टी फॉर सम क्राइम्स। कुछ देशों में कुछ अपराधों के लिए मृत्यु दंड एक कानूनी दंड है। नेक्स्ट इज सेंट टू गैलोज। दोस्तों सेंट टू गैलोज का मतलब होता है फांसी की सजा। The Bombay High Court sent to gallows a businessman who killed his entire family। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसे बिजनेसमैन को फांसी की सजा सुनाई जिसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। सो दैट इज अ सेंट टू गैलोज। इसका मतलब होता है फांसी की सजा।
नेक्स्ट इज डेफेमेशन। डेफेमेशन केस का मतलब होता है दोस्तों मानहानि का मामला। सो दैट इज कॉल्ड डेफेमेशन। एचसी क्वेश्चंस डेफेमेशन केस अगेंस्ट मीडिया हाउस। एचसी ने मीडिया हाउस के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द कर दिया। सो दैट इज क्वेश्चन करना, रद्द कर देना। डेफेमेशन का मतलब होता है दोस्तों मानहानि का मामला। एलिमनी का मतलब होता है दोस्तों गुजारा भत्ता। आपने सुना ही होगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन नवंबर 4 held that deserted wives and children are entitled to alimony maintenance from the husbands। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्यक्त, प्रत्यक्त का मतलब जिनको, जिनका तलाक हो गया है, जिनको छोड़ दिया गया है, सो दैट इज कॉल्ड डेजर्टेड। डेजर्टेड वाइफ्स एंड चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड टू एलिमनी। तो बच्चों को गुजारा भत्ता देने के हकदार है। सो एलिमनी का मतलब होता है गुजारा भत्ता। एंड डेजर्टेड का मतलब होता है जिनको छोड़ दिया गया, दैट इज अ प्रत्यक्त पत्नियां। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल वाफ इंग्लिश गुरु। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, सी एंड चाओ।